इस भव्य कांवड़ यात्रा से आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम दर्शन करेंगे बाबा बैद्यनाथ का तथा यहाँ से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी आपको सुनाएंगे कि कैसे यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई और क्यों यहाँ के ज्योतिर्लिंग को सबसे खास माना जाता है। आज बात करेंगे भोलेनाथ के चमत्कारों का कि कैसे यहाँ सभी भक्तों का कष्ट दूर हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बैद्यनाथ मंदिर जो भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान पर अवस्थित है, यह एक प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव का एक नाम बैद्यनाथ भी था, इस कारण लोग इसे बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्धिपीठ है, इस कारण इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है कि यहाँ आने वाले लोग अपने सारे दुख दर्द भूल के एक अलग सुख की अनुभूति करते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपना पूरा समय बाबा के साथ व्यतीत कर रहे हों और वो सब कुछ भूल के बस भक्ति में मग्न हो जाते हैं। मंदिर तथा इसके आसपास का वातावरण इतना अद्भुत है कि आप इसे बस निहारते रह जाएंगे। यहाँ हर वर्ष सावन के महीने में श्रवण मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं की भव्य भीड़ उमड़ पड़ती है। पूरा शहर भगवा वस्त्र से लिप्त हो जाता है और बोल बम के जयकारों से शहर गूंज उठता है, जिसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल अर्पित करते हैं। बिहार के सुल्तानगंज अजगैबी नाथ स्थित उत्तर वाहिनी गंगा तट पर महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मां गंगा के जयकारों से पूरा तट भक्तिमय हो उठता है। स्थानीय लोग तथा दूर दराज से आए भक्तगण तथा कांवरियों की भीड़ गंगा तट पर उमड़ पड़ती है। जानवी गंगा महाआरती का सभा द्वारा आयोजन गंगा आरती के अन्य महीनों में साप्ताहिक होती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के पसंदीदा महीने सावन में आरती का आयोजन प्रतिदिन किया जाता है। सुल्तानगंज तथा बाबा धाम के बीच मार्ग में अत्यंत शोभनीय दृश्य पूरे महीने बना रहता है। इस महीने में क्षेत्र का माहौल आनंदित हुआ रहता है। भक्ति से विभोर श्रद्धालुओं का और उनके उल्लास का कहना ही क्या। इस कठिन यात्रा को भी इतने उल्लास से आसानी से पार कर जाते हैं जैसे कि स्वयं देवता सड़क पर फूल बिखेर दिए हों या स्वयं प्रभु उन्हें अपने हाथों से सहारा दे रहे हों। छोटे बच्चे हो या बूढ़े, किसी को थकान महसूस नहीं होती। बैद्यनाथ धाम की यात्रा तब अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ के दर्शन नहीं हो जाते। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी या देवताओं की भूमि। इस मंदिर की स्थापना को लेकर कई कहानियां कही जाती हैं, परंतु हम आज को आपको सबसे प्राचीन कहानी बताएंगे। बैद्यनाथ धाम देवघर के कहानी के बारे में कहा जाता है कि इस लिंग की स्थापना का इतिहास है कि एक बार राक्षस राज रावण, जो कि शिव के परम भक्त माने जाते थे, उन्हें हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की। अपने सिर को काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक कर 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर काटने को जैसे ही था कि शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने 200 सिर को फिर से जोड़ दिया और वरदान मांगने को कहा। तो रावण ने लंका में जाकर उस शिवलिंग को स्थापित करने के लिए ले जाने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने अनुमति दे दी, पर यह चेतावनी के साथ कि यदि रास्ते में कहीं भी भूमि पर रख दिया जाए तो शिवलिंग वहीं अचल हो जाएगा। अंतोगत्वा वही हुआ। रावण शिवलिंग को लेकर चला, पर मार्ग में चिता भूमि आने पर उसे लघु शंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई। रावण उस शिवलिंग को एक व्यक्ति को थमा
लघु शंका निवृत्त करने चला गया। उस व्यक्ति को शिवलिंग बहुत ही ज्यादा भारी प्रतीत होने लगा, तो उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। फिर क्या था, रावण वापस आकर भी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद भी उसे उठा न सका और फिर उदास होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गाड़कर लंका वापस चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी के दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर स्थापना कर दी।